हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी एग्जाम 247। नए साल की पहली भर्ती एसएससी ने आपको दे दिया है। एमटीएस हवलदार, एमटीएस हवलदार, एमटीएस। इसमें एमटीएस की भी कुछ वैकेंसी है, इसमें हवलदार की वैकेंसी, दोनों वैकेंसी है। और इसका फॉर्म आप सब जरूर भरिए, क्योंकि एमटीएस हवलदार की एक और वैकेंसी 2023 के जून में आ रही है। एक वैकेंसी तो आपको जनवरी में आ रही है एमटीएस की, जनवरी में इसका फॉर्म भरा जाएगा। कब भरा जाएगा, कब से एग्जाम होगा, सारी चीज़ें आपको आगे बताएंगे। इसकी दूसरी वैकेंसी आपको आ रही है जून में, इसी साल 2023 के जून में। दो वैकेंसी 2023 में आपको देखने को मिलेगी एमटीएस की। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं, जो आपको जाननी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम आप तक पहुँचाएंगे। जैसे फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। अगर इसे पोस्ट की बात करें तो 10,000 से अधिक पोस्ट हैं, और 10+ जो भी हाई स्कूल पास है वो इस फॉर्म को भर सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज काउंट, एज लिमिट क्या होगा, जॉब प्रोफाइल, आपको कौन सा काम करना पड़ेगा, जॉब लगने के बाद आपका काम क्या होगा, सैलरी क्या होगा, ऑफिस में किस तरह से आप ट्रीट किए जाएंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे। कट ऑफ कितना जाता है, पिछले साल कट ऑफ आपको दिखाएंगे कि कट ऑफ कितना जाता है एमटीएस का, कितने क्वेश्चन आपको करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए। डिटेल्स सिलेबस में बात करेंगे कि माइनस मार्किंग कितना है, कितना नहीं है, किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स को होते हैं। और साथ में सैलरी क्या होती है, इसमें XYZ 3 अलग अलग सिटीज़ में, जैसे नगर, महानगर वगैरह जो होते हैं सिटीज़, अलग अलग सैलरी होती है। सारा कुछ हम आपको दिखाएंगे। जो सैलरी इन हैंड आपको मिलती है वो चीज़ें हम आपको बताएंगे। इस फॉर्म को आप जरूर भरिए, अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को आप जरूर भरिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि सबसे पहले सही जानकारी आप तक पहुंचे। सभी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, साथ ही एसएससी से रिलेटेड जो भी जानकारी, जो भी न्यूज़ होगी, जो भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी, इस चैनल पे आपको दिया जाएगा। साथ ही मैथ की तैयारी भी इस चैनल पे आपको कराई जाएगी। तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। अगर आगे हम बात करें, वैकेंसी का नाम है एमटीएस हवलदार, वैकेंसी का नाम एमटीएस हवलदार है। टोटल पोस्ट हैं 10,000 से ज़्यादा आपके पोस्ट हैं। अप्लाई आप कर सकते हैं 17 जनवरी से 17 फरवरी तक। अभी आपको दिखाएंगे नोटिफिकेशन जो आया हुआ है एसएससी की तरफ से, वो नोटिफिकेशन आपको दिखाएंगे कि एग्जाम से कब पड़ेगा कब नहीं। तो आप फॉर्म भर सकते हैं 17 जनवरी 17 फरवरी तक। 2023 की पहली वैकेंसी जो आप अप्लाई कर सकते हैं एसएससी के थ्रू, वो है एमटीएस हवलदार की। एग्जाम डेट की बात करें तो अप्रैल में आपका एग्जाम पड़ेगा, कन्फर्म है। अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। जनवरी से फरवरी आप फॉर्म भरेंगे, अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। एज लिमिट आपका 18 से 25 या फिर 27, ये होता है पोस्ट वाइज के हिसाब से। कुछ पोस्ट में आपको 25+ लेता है, कुछ पोस्ट में 27 लेता है। साथ में आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एज रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी का 3 साल, SC ST को 5 साल। तो एज लिमिट के लिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। अगर आप 18 साल से हैं, 18 साल से 27 साल के बीच में हैं, अगर 30 हैं फिर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एज रिलैक्सेशन है अगर आप ओबीसी और SC ST में आते हैं तब। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपने हाई स्कूल पास किया हो किसी भी स्ट्रीम से, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये आपके ऑफिशियल नोटिस है जो 31 दिसंबर को रिलीज हुआ है, और एसएससी का कैलेंडर जो 31 दिसंबर को रिलीज हुआ है। ये दोनों फॉर्म ऑलरेडी भरे जा चुके हैं 2022 में ही। अब 2023 की पहली वैकेंसी एसएससी का देखेंगे तो एमटीएस की है। टियर 1 17 जनवरी से फॉर्म भर सकते हैं, 17 फरवरी तक। अप्रैल में इसका एग्जाम है। अब इसी साल देखेंगे तो एक वैकेंसी आपके लिए और है। इसी साल आप देखेंगे तो एक वैकेंसी आपके लिए और है, जो कि 7 पर देखेंगे तो एमटीएस की दूसरी वैकेंसी। अब ये वैकेंसी जो है ये 2022 की वैकेंसी है। ये वैकेंसी 2022 की, जो 2023 में इसका एग्जाम हो रहा, फॉर्म भी आ रहा है। अब ये वैकेंसी 2023 की है। ये 2023 की वैकेंसी है। यहाँ देखेंगे 14 जून से आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, तो 14 जुलाई तक। और अगस्त और सितंबर में आपका एग्जाम होगा 2023 में। तो एमटीएस की 2 वैकेंसी इस साल आपके पास है। एमटीएस की 2 वैकेंसी इस साल आपके पास है, और दोनों में ही बहुत अच्छी पोस्ट आने वाली है। अच्छे पदों के साथ ये दोनों वैकेंसी आपके सामने आ रही हैं। एक ही वैकेंसी को 2 बार आप भरेंगे, एक ही फॉर्म को 2 बार भरेंगे, 2 बार एग्जाम होगा 2023 में। तो बिल्कुल ये मौका मत गंवाइए, आप दोनों फॉर्म को भरिए। अगर अभी 17 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा तो इस फॉर्म को जरूर भरिए। साथ ही जून में जब फॉर्म भरा जाएगा, आप यहाँ देखेंगे जून में जब फॉर्म भरा जाएगा तो इस फॉर्म को भी आप जरूर भरिएगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस हो जाएगा। पहली बार हम एग्जाम देंगे तो क्या गलतियाँ हो रही हैं, तो दूसरी बार एग्जाम हम देख उसको सुधार सकते हैं। तो 2023 में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है एसएससी की। सभी जानकारी अब तक सही समय पर पहुँचेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन किस तरह से होता है। पहला आपका होगा रिटन एग्जाम। अभी सिलेबस की बात, सिलेबस भी आपको बताएंगे आगे। सिलेबस रिटन में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, क्या क्या है, कितने क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका होगा रिटन एग्जाम। दूसरा आपका होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसका भी रिटन 1 निकलेगा, जिसका भी टियर 1 निकलेगा, रिटन एग्जाम निकलेगा, सीबीटी बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसका ही पेपर निकलेगा। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या होता है वो भी आगे हम बताएंगे। अगर आपने दोनों एग्जाम क्लियर कर लिया, रिटन और डिस्क्रिप्टिव, तीसरा होता है पीईटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये सिर्फ हवलदार के लिए होगा। जो हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा सिर्फ उन्हीं के लिए होगा पीईटी, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके आगे होगा डीवी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा आपका मेडिकल। तो ये दोनों एग्जाम मेन है, दोनों एग्जाम मेन है। उसको फिजिकल तो हर कोई निकाल लेता है, बहुत ही सिंपल फिजिकल होता है, भी आगे हमको दिखाएंगे। डॉक्यूमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेडिकल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पेपर भी बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। आप बहुत आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं। आगे अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका क्या होगा,
25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन आपका मैथ है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश है और 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस है। जो CGL और CHSL का है, जो CGL और CHSL का है, सेम वही पेपर आपका MTS का भी होगा, सेम वही सिलेबस MTS का है, लेकिन उनसे बहुत ही कम लेवल रहता है इनका। CGL और CHSL को जो भी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश होते हैं उससे बहुत इनका लेवल कम होता है, तो आप बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने तैयारी की है तो। अगर 1 नंबर का एक क्वेश्चन आप यहाँ देखेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, 25, 25, 25, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। 1.5 घंटे आपको मिलेंगे एग्जाम में, 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन, मतलब 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। निगेटिव मार्किंग भी है आपका 1/4, 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन अगर आप गलत करेंगे, 1 क्वेश्चन सही करेंगे, तो 1 क्वेश्चन जो आपने सही किया वो भी गलत हो जाएगा, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग है। ये तो हो गया पहला पेपर, Tier 1। अब Tier 2 अगर इस पेपर को क्लियर करेंगे तो आप Tier 2 में बैठेंगे, और Tier 2 में आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर। क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या आएगा? शॉर्ट ऐसे आपको लिखने के लिए आता है, एक ऐसे लिखने को आएगा या फिर लेटर आएगा, एक ऐसे एक लेटर, सॉरी, एक ऐसे आपको लिखने को मिलेगा और साथ ही एक लेटर आपको लिखने को मिलेगा। ये दोनों, एक ऐसे एक लेटर, दोनों 25-25 मार्क्स के होंगे। 50 मार्क्स का आपका होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, 50 मार्क्स का होता है। आपको मिलेगा यहाँ पे 30 मिनट, समय आपको 30 मिनट मिलता है। 30 मिनट में आपको ये दोनों करने हैं, एक शॉर्ट ऐसे आएगा, एक लेटर आएगा, ये दोनों आपको करने हैं। आप लैंग्वेज की अगर बात करते हैं तो आप इंग्लिश में लिखिए, या तो आप इंग्लिश में लिखिए, या फिर जैसे बहुत अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, उनकी अपनी भाषा आती है, तो आप भाषा वही यूज कर सकते हैं इसको लिखने में जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में भाषा है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो भाषा है उसमें से किसी एक भाषा में आप इस ऐसे और लेटर को लिख सकते हैं। हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, जो भी भाषा उसमें है आप उसको लिख सकते हैं। आगे बात करें तो ये दोनों पेपर हो जाता है, ये दोनों पेपर हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर और रिटन पेपर। उन दोनों को निकालेंगे, क्लियर करेंगे तो आप आएंगे फिजिकल में, PET, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये सिर्फ हवलदार के लिए है। यहाँ देखेंगे तो मेल के लिए और फीमेल के लिए, दोनों के लिए है, मेल और फीमेल के लिए। वॉकिंग आपको करना है, चलना है या फिर दौड़ना है आप कह सकते हैं। 1600 मीटर आपको चलना है 15 मिनट में मेल के लिए। फीमेल के लिए यहाँ पे 1 किलोमीटर है 20 मिनट में। साइकिलिंग आपको करनी है 8 किलोमीटर 30 मिनट में, और फीमेल को 3 किलोमीटर साइकिलिंग करनी है, साइकिल चलाना है 25 मिनट में। हाइट इसमें आपको मांगा गया है 157.5 सेंटीमीटर, कम से कम इतनी हाइट आपकी होनी चाहिए। फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप अगर हाइट इसमें आता है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। चेस्ट की बात करें तो मेल में चेस्ट लिया गया है 76 आपका चेस्ट होना चाहिए। फुलाने पे 81 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा गया है। फीमेल में चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है। वेट की बात करें तो मेल में मेजरमेंट नहीं होता वेट का, लेकिन फीमेल में होता है। मिनिमम आपको 48 किलो वेट होना चाहिए। ये आपका PET का हो गया। आगे अगर हम बात करते हैं तो आप कट ऑफ अगर देखेंगे कि कट ऑफ आपने क्या किया, Tier 1 अगर आपने निकाल लिया, Tier 1 आपका कट ऑफ कितना जाता है। Tier 1 के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, डिस्क्रिप्टिव के बाद आपका फिजिकल होगा। ये तीनों चीज़ें आपने अच्छे से देख ली हैं। आगे अगर कट ऑफ की बात करें कि एग्जाम में कट ऑफ कितना जाता है, ये आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2021 का कट ऑफ ही आपको दिया गया है, 2021 का कट ऑफ है। जहाँ देखेंगे बिहार का गया था 93, सबसे अधिक जो कट ऑफ गया था बिहार का गया था। यहाँ पर देखेंगे जनरल गया था 93 नंबर, कितने में 100 में से 93 गया था। लेकिन पेपर बहुत ईजी होता है, CGL CHSL के लेवल में बहुत ही पेपर ईजी होता है। अगर आपने तैयारी की है तो बहुत आसानी से आपका इतने मार्क्स आ जाते हैं, 70 से 80 मार्क्स आप बहुत आसानी से ला सकते हैं। और मेहनत कर देंगे तो ये नंबर्स, ये संख्या और बढ़ जाएगी, आपके मार्क्स और बढ़ सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जो उत्तर प्रदेश से भरता है, जो उत्तर प्रदेश अलग अलग जोन से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अलग अलग स्टेट से भर सकते हैं। उत्तर प्रदेश से जो भरेगा, यहाँ पर आप देखेंगे 81 नंबर गया था, 81.47, 81.47 आपका कट ऑफ गया था। जनरल का OBC का गया था 77.77, EWS का गया था 77.94, SC का गया था 73.29, ST का गया था 63.82, और यहाँ पर गया था आप देखेंगे HS का गया था, OS का गया था, BH का गया था। चीज़ें आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आगे आप देखेंगे झारखंड, उड़ीसा, आप अपने स्टेट के हिसाब देख लीजिए कितना कट ऑफ जाता है। यहाँ 82 गया था, उड़ीसा में 75 गया था, वेस्ट बंगाल में 81 गया था, 81, कर्नाटक में 68 गया था, केरला में गया था 79 नंबर। और आगे अगर आप देखेंगे चंडीगढ़ में देखेंगे 77, मध्य प्रदेश में 79, असम में 73, मेघालय में 73। तो लगभग आप मान चलिए कि 70 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, या फिर अगर बहुत सेफ स्कोर में आप जाना चाहते हैं तो 80 प्लस आपका मार्क्स होना चाहिए। आगे अगर बात करें, यही देखिए 2000 जो अभी हमने दिखाया 2021 का था, ये 2019 का कट ऑफ है जो जारी हुआ था। यहाँ पर देखेंगे तो दिल्ली में कट ऑफ हो गया था 86.18,
ये जो कट ऑफ हम दिखा रहे हैं टीयर 1 का कट ऑफ आपका है, टीयर 1 का कट ऑफ। अभी टीयर 2 का भी दिखाएंगे, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसका भी कट ऑफ आगे हम दिखाएंगे। राजस्थान में देखेंगे तो 91 नंबर गया था 2019 में, उत्तराखंड में गया था 84, कर्नाटक में गया था 82, केरल में गया था 86, झारखंड में गया था 89। इस तरह से आप यहाँ पे कट ऑफ आप अपना देख सकते हैं। उड़ीसा में गया था 87, वेस्ट बंगाल में 85, अब आइलैंड जो है अंडमान निकोबार आइलैंड में यहाँ पे 83 गया था, तेलंगाना में 84 गया था, आंध्र प्रदेश में 92 गया था, पुडुचेरी में 82 गया था, दमन और द्वीप में गया था 85 नंबर, गुजरात दादरा नगर में 83 गया था। ये आप देख सकते हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपका कट ऑफ जाता है। अगर हम बात करें ये डिस्क्रिप्टिव पेपर का कट ऑफ है, ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो 25 नंबर आपका होता है एसे का और 25 मार्क्स आपका होता है लेटर का, 25 मार्क्स एसे का, 25 मार्क्स लेटर का। यहाँ पे देखेंगे दिल्ली में जो गया था 50 में से 30 मार्क्स गया था, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है सेकंड पेपर होता है। राजस्थान में गया था 30 मार्क्स 50 में, उत्तराखंड में गया था 30 मार्क्स, कर्नाटक में 24, मतलब इतने नंबर बच्चों के आए थे, इतने नंबर उनका सिलेक्शन हुआ था। केरल में गया था 29 नंबर, झारखंड में 32 नंबर, उड़ीसा में 26 नंबर, वेस्ट बंगाल में 34 नंबर, अंडमान निकोबार में 34 नंबर, तेलंगाना में 26 नंबर, आंध्र प्रदेश में 34 नंबर। यहाँ पर एक चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है, अगर आपने टीयर वन में अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिए हैं, कट ऑफ को क्वालिफाई कर लिए, लेकिन आपको लगा देंगे इसमें हमने थोड़ा मार्क्स कम हमारे आए हैं, हमको और मार्क्स लाने चाहिए, तो सेकंड मौका आपको मिलता है डिस्क्रिप्टिव पेपर में। डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप थोड़ा अच्छा करके यहाँ पर नंबर्स अपने बढ़ा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें सैलरी की, जो कि मेन रिक्वायरमेंट होती है बच्चों की, सैलरी कितनी मिलेगी। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर सैलरी को 3 सिटीज़ में बांट दिया गया है। सिटी 1 की बात करें अगर एग्जाम्पल जैसे मुंबई, दिल्ली, हरियाणा या फिर बेंगलुरु, जो भी अच्छे सिटीज़ हैं जहाँ पर खर्च ज़्यादा होता है, इनको 3 सिटी में बांट दिया, जहाँ खर्च ज़्यादा होता है, जहाँ मीडियम खर्च होता है, जहाँ पे बिल्कुल ही मतलब बहुत ही कम खर्च होता है। खर्च के हिसाब से जो बेसिक पे है आपका 18,000 है, तीनों में 18,000 है। अलाउंसेंस में फ़र्क पड़ता है, यहाँ 5,880 है, 5,880, 5,580 है। अगर बात करें एचआरए में, एचआरए देखेंगे तो इसको 5,000 मिल रहा है, इसको 3,000 मिल रहा है, इसको 1,800 मिल रहा है, क्योंकि सिटी पे फर्क, सिटी जो होती है उस पर बेसिस होता है। जहाँ पे खर्च ज़्यादा होते हैं वहाँ पे अलाउंसेंस एचआरए ज़्यादा मिलता है, जहाँ पे खर्च कम होते हैं वहाँ पे एचआरए कम मिलता है। टीए की बात करें तो यहाँ पे टीए सभी को समान मिलता है। आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो 30,000, 28,000 और 27,000 मिलेगी। लेकिन यहाँ पे प्रोफेसर कुछ टैक्स लगता है, कुछ टैक्स लग के जो डिडक्शन होता है, डिडक्शन होकर आपको जो इन हैंड सैलरी बनेगी, एसएससी एमटीएस की जो इन हैंड सैलरी मिलेगी आपको, सब कट पीट के जो आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। अगर आप एक्स शहर में हैं जहाँ पे खर्चे ज़्यादा हैं, मुंबई, दिल्ली, जो अच्छे शहर हैं, तो आपको इन हैंड सैलरी 28,000 मिलेगा। अगर आप मीडियम शहर में हैं जहाँ खर्चे थोड़ा सा कम है, आपको 26,000 मिलेगा। और जो एकदम ऐसे शहर में है जहाँ पे खर्चे दोनों शहर के हिसाब से कम है, तो आपको सैलरी 24,000। ये आपके इन हैंड सैलरी है एमटीएस की। आगे अगर हम बात करें तो वर्क प्रोफाइल करना क्या पड़ता है, हमें काम क्या करना पड़ेगा। हमने टीयर 1 दिया, टीयर 2 दिया, डिस्क्रिप्टिव दिया, फिजिकल टेस्ट दिया, सब कुछ किया, सैलरी हमने देख ली, लेकिन काम क्या करना होगा। बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, सर वर्क प्रोफाइल क्या है, वर्क प्रोफाइल क्या है, हमको काम क्या करना पड़ेगा। काम की बात करें तो आपको ऑफिस के सारे काम करने पड़ेंगे। ऑफिस वर्क आपको मिल सकता है। ऑफिस आपको किसी भी कोई भी ऑफिस मिल सकता है। आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिस मिल सकती है, सीबीआई का ऑफिस मिल सकता है, और भी जो पोस्ट ऑफिस है, जो भी जितने एक्साइज हैं उनके ऑफिस। और ऑफिस में आपको जो फाइल ट्रांसफ़र का कार्य आपको मिल सकता है। अगर डिटेल में थोड़ा बात करें तो फाइल ट्रांसफ़र का कार्य मिल सकता है। फाइल ट्रांसफ़र का मतलब एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस आपको फाइल पहुंचाना है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट हो सकता है आपको पहुंचाना पड़ जाए, हो सकता है आपको माली का काम करना पड़ जाए, ड्राइवर का काम करना पड़ जाए, जो भी होता है गेट कीपर का काम पड़ जाए, ड्राइवर जो भी होता है, जो कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आपको गाड़ी चलाना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। आपको मेन ऑफिस के काम करने पड़ेंगे, जो भी आपके ऑफिस का जो भी बॉस होगा या इन केस जो भी आपको वहाँ पर सीनियर ऑफिसर होगा, वो जो भी कार्य कहेगा आपको वो कार्य करना होगा। मेन ऑफिस का ही कार्य आपको करना होता है। तो ये आपका होगा जॉब प्रोफाइल। सारी चीज़ें यहाँ पर हमने आपको डिटेल में बता दी। पहले हमने देखा कि टीयर 1 का एग्ज़ाम कब से कब तक होना है, 2023 में आपको 2 एग्ज़ाम होने हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर कैसे होता है, साथ ही हमने देखा सिलेबस है, डिटेल सिलेबस क्या क्या होता है। सिलेबस के बाद हमने देखा कट ऑफ कितना जाता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कट ऑफ होता है। उसके बाद हमने देखा कि आप फिजिकल एलिजिबिलिटी आपका क्या होता है, फिजिकल में आपका क्या क्या टेस्ट लिया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने देखी, साथ में सैलरी देखी और वर्क प्रोफाइल देखा। तो ये आपको जो डिटेल जानकारी आपको चाहिए थी एमटीएस में, सारी जानकारी यहाँ पे है। ऐसी ही बहुत सारी जानकारी हम आपके पास लेकर आते रहेंगे इन फ्यूचर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।